400 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन, 400 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन। जी हाँ दोस्तों, ये है टाटा ग्रुप्स का, नाम तो सुना होगा। देखिए ये जो टाटा ग्रुप्स है, ये रिलायंस, अडानी, जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं इंडिया में, चाहे वो एचडीएफसी है, कोई भी बड़ी कंपनी है, वो इसके इर्द गिर्द भी नहीं भटकते। अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो चलिए ट्रिलियन डॉलर वैल्यूएशन भी है बहुत सारी कंपनियां का, जैसे एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, 3 ट्रिलियन डॉलर के वैल्यूएशन है। बट इंडिया में जो है वो सिर्फ टाटा ग्रुप्स ही है जिसकी 400 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आखिर ये इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई? 21,000 से शुरुआत हुई थी इस कंपनी की, और ये कंपनी कम से कम तो 156 साल पुरानी है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं 156 साल पहले। 156 साल पहले हम बात करते हैं जमशेदजी नौसरवानजी टाटा की। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने जो ही इस टाटा ग्रुप्स की नींव रखी थी, टाटा कंपनी के स्टार्ट की थी, टाटा कंपनी का शुरुआत किया था। देखिए सबसे बड़ी बात करते हैं, उनके जो पिताजी थे वो नौसरवानजी टाटा थे। उन्होंने जो है वो सबसे पहले गुजरात से मुंबई आए थे बिजनेस के सिलसिले में ही, और उन्होंने वहाँ पे बिजनेस भी शुरू किया, खास करके वो ट्रेडिंग करते थे। उसी बिजनेस को जो है वो जमशेदजी टाटा ने बढ़ाया, और बाद में आके चल के जो है वो पढ़ने के लिए वो विदेश भी चले गए। वहाँ से बहुत सारे बिजनेस के नुस्खे भी सीखे, मतलब बिजनेस करने के तरीके भी सीखे। जब वो इंडिया वापस आते हैं तो एक जो है वो बहुत पुराना मिल को खरीदते हैं। ठीक है, वो ऑयल मिल होता है, उसको जो है वो कुछ दिन तक प्रॉफिटेबल करते हैं, और उसके बाद जो है उसको बेच देते हैं। बेचने के बाद जो है दोस्तों, उनका जो मेन मकसद हो जाता है, बेचने के बाद फिर से वो दोबारा विदेश जाते हैं और बहुत सारे बिजनेसेस सीखते हैं। वहाँ पे जो एक फिलोसफर होते हैं वो बोलते हैं कि ये जमाना जो है वो पूरी तरीके से आयरन एंड स्टील का है। ठीक है, तो वो उनके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाता है कि भैया आगे चल के कुछ बड़ा करना है, कुछ स्टील इंडस्ट्री में ही कुछ बड़ा करना है, क्योंकि वो जमाना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का था। ठीक है, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इंडिया वैसे भी पीछे था, पर अगर कुछ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ भी है तो वो सबसे बड़ा श्रेय जाता है जमशेदजी टाटा को। जी हाँ दोस्तों, जब वो आते हैं वापस इंडिया में तो वो एक इम्प्रेस मिल की शुरुआत करते हैं, और वो शुरुआत करते हैं कहाँ पे? मुंबई में नहीं दोस्तों, वो शुरुआत करते हैं आपका ये नागपुर एक शहर है, वहाँ पे नागपुर में शुरुआत करते हैं। लेकिन वो बड़ा अजीब सा होता है, लोग दिमाग में चलते हैं भैया ये नागपुर में क्यों शुरुआत कर रहे हैं? जी हाँ, वो नागपुर में शुरुआत करते हैं। नागपुर में शुरुआत करने का उनके पीछे 3 कारण होता है। पहला कि नागपुर में जो है वो रेलवे लाइन गुजरती है, तो एक वो बड़ा कारण हो जाता है। दूसरी बात, नागपुर में पानी की कमी नहीं थी, तो वो एक दूसरा कारण है। और तीसरा कारण ये होता है कि वो जो है वहाँ पे कॉटन की प्रॉब्लम नहीं थी। दैट्स वाई 3 रीजन था, दैट्स वाई वो वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे जो है, लेकिन वो जब वहाँ पे देखते हैं कि भैया वहाँ पे जो मेरे जो वर्कर्स हैं वो रेगुलर नहीं आ रहे हैं, मतलब काम सही से नहीं हो पा रहा है, वर्कर्स लोग बहाने करते हैं, काम से नहीं आते, 10 घंटे 8 घंटे की जगह बहुत कम काम करते चले जाते हैं। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि लोगों को रिजाइन दिलवा दिया। उन्होंने सोचा कि भैया कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि पूरी तरीके से इंडस्ट्री को चेंज कर दे, यानी कुछ ऐसा करे जिससे वर्कर्स रेगुलर आए। तो उस जमाने में बहुत उतना दिन, मतलब आप सोचिए उस जमाने में, आज की हम बात करते हैं पीएफ के बारे में, उस जमाने में पीएफ की शुरुआत की गई थी, हेल्थ इंश्योरेंस की शुरुआत की गई, पीएफ की शुरुआत, प्रोविडेंट फंड की शुरुआत की गई, लोगों को रिटायरमेंट का पैसा दिया जाने लगा। दैट्स वाई लोग भी रेगुलर आने लगे। तो सोचिए कितना इनोवेटिव थे जमशेदजी टाटा। अच्छा, उसके बाद जब उनके पास टाटा स्टील का, क्योंकि उनके पास 3 बड़े प्रोजेक्ट, 4 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। अगर 3 बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है, कहा जाता है कि जमशेदजी टाटा जो है एक होटल में जाते हैं अपने दोस्त के साथ, जो कि विदेशी दोस्त होता है, वहाँ पे उन्हें मना कर दिया जाता है। कहा जाता है कि आप जो हैं वो यहाँ पे नहीं आ सकते, बेसिकली इंडियन से अलाउ नहीं है, दैट्स वाई ये कहा जाता है। अच्छा, लेकिन होता क्या है, जब वो कहते हैं कि जब इंडियन से अलाउ नहीं है तो उनके दिमाग में चलता है कि भैया मैं ना एक बहुत बड़ा होटल बनाऊंगा यहाँ पे, और उस होटल की वो नींव भी रखते हैं 1903 में। उस होटल का जो अगर कॉस्ट की बात करें तो उस जमाने में होटल 4 करोड़ रुपए में बनता है, और उस होटल का नाम होता है ताज होटल। जी हाँ दोस्तों, वही ताज होटल जो कि आज आप देख रहे हैं कितना फेमस है। ठीक है, उसके बाद जो है 1904 में जो उनकी मृत्यु भी हो जाती है, मतलब बहुत जल्दी मृत्यु होती है 1904 में। दैट्स वाई जो है उनका जो और 3 जो सपना था, जैसे 3 सपना क्या था, पहला सपना था स्टील कंपनी खोलना, टाटा मतलब आयरन स्टील कंपनी खोलना, वो सपना अधूरा उनका रह जाता है। उसके बाद एक और सपना उनका था कि वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस खोलना चाहते थे, इंस्टीट्यूट खोलना चाहते थे टेक्नोलॉजी को लेकर, वो भी उनका सपना अधूरा रहता है। और एक हाइडल पावर इलेक्ट्रिसिटी खोलना चाहते थे। ठीक है, वो भी उनका सपना अधूरा रह जाता है। जब उनकी मृत्यु होती है तो बेसिकली उनके 2 बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम होता है आपका, जो बहुत फेमस है, वो दोराबजी टाटा हैं, और एक आपका रतन टाटा। ये वाले रतन टाटा जिनकी हम बात करेंगे वो नहीं उनके पूर्वज थे। ठीक है, बेसिकली पूर्वज तो नहीं हम कहेंगे, बट हाँ रतन टाटा उनके बेटे का नाम होता है। दोराबजी टाटा जो है वो इनके जो सपने होते हैं उनको पूरा करने में लग जाते हैं, और दोराबजी टाटा जो है वो टाटा स्टील एंड मतलब स्टील प्लांट खोला जाता है, और वो खोला जाता है ईस्ट इंडिया में, और उस जगह का नाम होता है साक्षी।
ठीक है। उसको जो है आगे चल के अब वो इतना ज़्यादा स्टील में, टाटा के स्टील में इतने पावर होती है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है तो उस फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है वो टैंक बनते हैं उस स्टील के, और ब्रिटिश लोग उसको यूज करते हैं और वो बहुत ही कामगार होता है। तो इसी सोच के जो है जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आते हैं, जो वायसराय वगैरह होते हैं, वो देखते हैं कि भैया ये क्या है, मतलब क्या बनाया है। तो बाद में जाके जो है वो जो साक्षी जो प्लेस है वो आगे चल के जमशेदपुर का बन जाता है। जी हाँ, वो झारखंड में जमशेदपुर है, वो बेसिकली साक्षी था, यानी वो स्टार्ट किया था दोराबजी टाटा ने, ठीक है। उसके बाद दोराबजी टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है उस पर भी काम करते हैं मुंबई में, और मुंबई का पूरा पानी समझिए वहाँ से जाता है। अच्छा, और फिर वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस खोला जाता है आपका कहाँ, बेंगलुरु में। तो तीनों सपने पूरे कर देते हैं जमशेदजी टाटा के, दोराबजी टाटा। जब दोराबजी टाटा की मृत्यु होती है दोस्तों, तो उसके बाद आगमन होता है बहुत ही फेमस। अच्छा, वहाँ पे एक घटना घटती है, जो उनके सेकेंड भाई होते हैं ना, सेकेंड भाई में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद जो है उनकी जो मतलब वाइफ होती है वो एक गोद लेती है, और जो गोद लेती है वो हमारे जो वाले जो रतन टाटा हैं, जो अभी के रतन टाटा जिनकी मृत्यु है, उनका जन्म होता है, ठीक है। रतन टाटा के बेसिकली 3 भाई होते हैं, ठीक है। अच्छा, जब उसी समय क्या होता है कि JRD टाटा जो हैं वो कजन्स होते हैं ये टाटा ग्रुप्स मतलब टाटा सन्स के, बेसिकली जो है आपके जो है ये जिनकी मृत्यु जमशेदजी टाटा उनके कजन्स होते हैं, तो उनका बेटा होते हैं JRD टाटा, और JRD टाटा जो है वो बेसिकली चेयरमैन बनते हैं टाटा ग्रुप्स के। JRD टाटा जैसे ही चेयरमैन बनते हैं वो भी बहुत बड़े इनोवेटिव काम करते हैं, और JRD टाटा एक ऐसे टाटा हुए हैं, मतलब इंडिया में एक ऐसा बिजनेसमैन हुए हैं जिनको सिर्फ एकमात्र भारत रत्न दिया गया। इससे पहले किसी भी इंडियन बिजनेसमैन को ना दिया गया है, ना अभी तक दिया गया है। हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग आशा करते हैं कि रतन टाटा को दिया जाए, बट JRD टाटा को भारत रत्न की उपाधि दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि बहुत बड़े काम करते हैं। क्या सबसे बड़ा काम करते हैं? सबसे बड़ा काम करते हैं इंडियन एविएशन सेंटर में, इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में। वो पहली बार एयर इंडिया की शुरुआत करते हैं, जो कि एक मतलब उसको टाटा एयरलाइंस बोला जाता है। पहली बार एविएशन इंडस्ट्री में फ्लाइट उड़ता है इंडिया से, ठीक है। और पहले पायलट भी होते हैं, पहले वो कमर्शलाइज पायलट भी हुए JRD टाटा। जब वो अच्छा काम करता है, बस बेसिकली क्या होता है कि 1953 में जवाहरलाल नेहरू जो है उस जो एयरलाइंस होता है उसको वो मतलब सोशलाइज कर देते हैं, वो गवर्नमेंट का हो जाता है, गवर्नमेंट उसको खरीद लेती है। बाद में उसके चेयरमैन भी रहते हैं, बहुत दिन तक उसके हेड रहते हैं JRD टाटा। बट JRD टाटा बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, TCS की शुरुआत करते हैं JRD टाटा, ठीक है। और बहुत सारे अब टाटा ट्रस्ट भी बनता है। बेसिकली जब दोराबजी टाटा का मृत्यु होता है तो वो टाटा ट्रस्ट, क्योंकि उनका कोई संतान नहीं था, तो ट्रस्ट बना के चले जाते हैं। वही टाटा ट्रस्ट जो कि अभी तक चला रहा है, उसको दोराबजी ट्रस्ट कहा जाता था, बट आगे चल के वो टाटा ट्रस्ट हो गया। JRD टाटा ने बहुत बड़े बड़े काम किए। बेसिकली कम से कम तो 100 कंपनियां उन्होंने खरीदी। 100 कंपनियां जो है उस समय उनके जमाने में हो गई थी और बड़े बड़े काम कर रही थी। बेसिकली 1991-92 में जो है JRD टाटा की मृत्यु होती है, और JRD टाटा अपना जो सत्ता है वो रतन टाटा को सौंप देते हैं। रतन नवल टाटा, जो कि हमारे टाटा जिनकी अभी मृत्यु हुई है, उनको सौंपते, और वहां से शुरुआत करते हैं रतन टाटा। रतन टाटा जो है वो हम कह सकते हैं वो मर्जर किंग्स थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कंपनियां खरीदी। अगर देखा जाए तो जब रतन टाटा चेयरमैन बने टाटा ग्रुप्स के, तो बेसिकली टाटा ग्रुप्स केवल डोमेस्टिक जगह पे फेमस था, डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा कर रहा था, ठीक है। और उस समय जो है वो टाटा मोटर्स नुकसान में भी चल रहा था, ठीक है। तो जब वो बनते हैं तो बहुत सारी कंपनियों को खरीदते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी बात करें तो एक कंपनी थी टेटली, उसको खरीदते हैं। ब्रिटेन की बहुत इन्फ्लुएंशियल कंपनी, अपने से 3-4 गुना बड़ी कंपनी को टेटली खरीदते हैं रतन टाटा। उसके बाद अगर हम बात करें तो जब टाटा मोटर्स बहुत नुकसान में था, टाटा मोटर्स को बेचने की कोशिश करे थे रतन टाटा। बट होता क्या है कि जब वो फोर्ड मोटर्स के पास जाते हैं बेचने के लिए, मतलब एक वृत्तांत है जो मैं सुना रहा हूँ। जब फोर्ड मोटर्स के पास जाते हैं तो फोर्ड मोटर्स का जो CEO होता है, जो मालिक होता है, वो कहता है कि भैया जब चला नहीं सकते तो ऐसे कंपनी बनाते क्यों। तो वहीं से वो कसम खाते हैं कि भैया मैं ना टाटा मोटर्स को बेचूंगा ना, इसको बहुत बड़ा कंपनी बनाऊंगा। और आगे चल के जो है वो टाटा मोटर्स ही आगे चल के फोर्ड कंपनी को खरीदता है, जो कि आपका फेमस था ये आपका लैंड रोवर और जगुआर, उसको खरीद लेता है टाटा मोटर्स, ठीक है। उसके बाद जो है TCS की जो मैं शुरुआत किया, जो TCS की शुरुआत जो थी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी। बेसिकली उसकी शुरुआत जो है वो JRD टाटा के समय हुआ था, बट रतन टाटा ने उसको बहुत बड़े लेवल पे लेके गए। TCS समझिए कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंपनी, मोस्ट एम्प्लॉयड कंपनी, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट देता है TCS। मतलब अगर हम बात करें सरकारी संस्थाओं को छोड़ के, इंडियन आर्मी को छोड़ के, ये सब को छोड़ के, तो TCS बहुत ज़्यादा जॉब देता है, और वो मोस्ट मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी, बहुत अच्छी फेमस सॉफ्टवेयर कंपनी है। गवर्नमेंट का जितना भी वेबसाइट बनता है वो TCS के थ्रू ही प्रोजेक्ट होता है, TCS काम करती है उस पर। तो उसको भी बड़ा किया
रतन टाटा ने, ठीक है। रतन टाटा की और भी फेमस अगर हम बात करें तो रतन टाटा एज ए बहुत ही हम्बल आदमी है, बहुत ही अच्छे आदमी है और बहुत ज़्यादा उन्होंने एक तरह से फिलंथ्रॉपी किया। देखिए टाटा फेमस नहीं है फिलंथ्रॉपी के लिए, टाटा फेमस है कैसे, क्योंकि देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि टाटा का अपना ट्रस्ट होता है, 66% जो है ना हिस्सा इक्विटी शेयर्स का टाटा के ट्रस्ट में जाता है और टाटा ट्रस्ट उसको फिलंथ्रॉपी में खर्च करती है। कैंसर इंस्टीट्यूट है, बहुत सारा है, टेक्नोलॉजी बहुत सारा है। जो मेन मकसद होता है टाटा का, टाटा सन्स और टाटा ग्रुप्स का, वो होता है इंडस्ट्री को बढ़ाना और इंटेलिजेंसिया को बढ़ाना, नॉलेज को बढ़ाना, बेसिकली ये मेन मकसद होता है टाटा ग्रुप्स का। रतन टाटा की अगर हम कुछ वृत्तांत की बात करें तो रतन टाटा के सबसे जो फेमस वृत्तांत है वो ये है कि अब सबसे बड़ी बात, उन्होंने जितना दिमाग से जो मुंबई में हमला हुआ था ताज होटल पे, उसको कितना अच्छे से उसको कितना अच्छे से एग्जीक्यूट मतलब अच्छे से हैंडल किया, उस चीज़ को, उस प्रेशर को हैंडल किया। जितने भी जो एम्प्लॉय मरे, मतलब जिनकी डेथ हुई थी, उनको हेल्प करा, उनको पैसे दिए, उनको पढ़ने के बच्चों को पैसे दिए, उनको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करा। तो बेसिकली उसको उन्होंने हैंडल करा अच्छे से। उसके बाद अगर हम बात करें तो टाटा जो रतन टाटा है, उनके बहुत सारे फेलियर्स भी हैं और फेलियर्स को बहुत सीखे भी हैं। बहुत सारी कंपनी उन्होंने बेचा भी है। अगर देखा जाए तो रतन टाटा ने बहुत सारी कंपनी को बेचा भी है। जैसे एक आपका था एक, मैं भूल रहा हूँ उस चीज़ को, वो था आपका एक बहुत बड़ा कॉस्मेटिक कंपनी थी, उसको उन्होंने बेच दिया था। शायद वो लैक्मी करके था, लैक्मी को बेच दिया। बहुत सारी जितने भी साबुन की फैक्ट्री थी उसको बेचा, बहुत सारी कंपनी को बेचा भी, मर्जर्स को कम भी किया, लिमिटेड तौर पे किया। बट अब जो है उनके बहुत सारी कंपनियां जो है वो ब्रांडेड है। जब देखिए रतन टाटा की और खासियत क्या था कि रतन टाटा टेक्नोलॉजी को बहुत समझते थे। जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस वो कर रहे हैं उसको छोड़ के वो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी बिजनेस है, जैसे इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट कंपनी उन्होंने बहुत सारे खरीदा। स्नैपडील में उनका बहुत अच्छा हिस्सा है। 1mg जो है, जो दवा की कंपनी, उसमें अच्छा हिस्सा है। बिग बास्केट उनमें उसका अच्छा, उनमें उनका बहुत अच्छा हिस्सा है। तो बहुत सारी कंपनी उन्होंने खरीदा भी है, इन्वेस्टमेंट भी करा है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है, रतन टाटा ने टेक्नोलॉजी को समझा, उस पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी बहुत करे। अगर हम उनको कुछ इंपॉर्टेंट वृत्तांत की बात करें तो रतन टाटा का सबसे बड़ा अच्छा वृत्तांत है कि एक बार क्या हुआ कि उनको जो है वो, रतन टाटा को पद्म विभूषण दिया जा चुका है, पर वहाँ ब्रिटेन की महारानी जो है उनको बुलाई थी, कुछ अवार्ड वगैरह शायद जो है वो सिविल कुछ अवार्ड उनको देना होगा बड़ा। तो उस समय जब उनको बुलाई तो वो बहुत दिन के बाद जो है, मतलब 10-15 दिन के बाद वो कह देते कि नहीं होगा। जब उनसे पूछा जाता है कि वो क्यों नहीं आएंगे, हालांकि उन्होंने ये कभी कहा नहीं है, बट वहाँ ब्रिटेन के जो किंग थे उन्होंने वो कह रहे थे, वो कह रहे थे कि उन्होंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनका कुत्ता बीमार था। इसलिए कुत्ता बीमार होने में जो है उन्होंने ये कह दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा। तो सोचिए उनकी कितनी उदारता थी। वो जानवरों से बहुत प्यार करते थे, उन कुत्तों से बहुत प्यार। उन्होंने कुत्ते का हॉस्पिटल भी बनाया बेसिकली। तो बहुत जानवरों से प्यार है, बहुत ज़्यादा मतलब काम किया उन्होंने, ठीक है, जानवरों पे, एनिमल्स पे काम किया। तो रतन टाटा इज़ अ वेरी जेंटल सोल, हम कह सकते हैं, बहुत परमात्मा जिसको, धर्मात्मा जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा काम किया इंडिया के लिए। और बड़े लेवल टाटा जो है, अगर हम देखेंगे टाटा ग्रुप्स का देखेंगे तो साल्ट से लेके आपका एयरलाइंस तक है। टाटा का साल्ट से लेके एयरलाइंस तक है, मतलब साल्ट भी है, एयरलाइंस अगर हम बात करें तो बेसिकली एयरलाइंस में भी अगर बहुत सारे, जैसे एयरलाइंस है, उसके बाद आपका और भी टाटा का फेमस विस्तारा है, ठीक है, एयर एशिया है। तो ये सब भी बहुत सारे फेमस उनके एयरलाइंस हैं और एयरलाइंस भी अच्छा काम कर रही है टाटा बेसिकली, ठीक है, बहुत फेमस है, इसमें अच्छा काम कर रही है। एयर इंडिया को खरीदा अभी हाल ही में, ठीक है। तो ये थे टाटा के बारे में। मैंने टाटा के बारे में आपको बहुत कुछ बता दिया, रतन टाटा के बारे में। उनके अभी हाल ही मृत्यु, हम उनके श्रद्धांजलि देते हैं। और ऊपर से हम लोग ये भी रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि उनको भारत रत्न की उपाधि दी जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद।